विश्वास प्री एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के क्रम में संज्ञा के प्रकारों के बारे में विस्तृत पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने संज्ञा का अर्थ, संज्ञा की परिभाषा और इसके प्रकारों के बारे में बताया था। तो उन्हीं प्रकारों में मैंने 5 प्रकार बताए थे। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा था जातिवाचक संज्ञा, तीसरा था भाववाचक संज्ञा, चौथा था समूहवाचक संज्ञा और पांचवा था द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहला प्रकार ले लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु तथा किसी विशेष स्थान का बोध कराती है। तो अब देखिए, किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराती है। तो एक विशेष का अर्थ होता है एक विशेष का अर्थ होता है उसके जैसा इस संसार में कोई दूसरा ना हो। एक विशेष का अर्थ होता है उसके जैसा इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति, वस्तु या स्थान ना हो। क्योंकि इसकी परिभाषा व्यक्तिवाचक संज्ञा की वह संज्ञा जो एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष वस्तु तथा एक विशेष स्थान का बोध कराती हो। तो अब एक विशेष का मतलब आप लोग समझ ही गए हैं कि वह संज्ञा जो एक विशेष व्यक्ति का बोध कराती हो, एक विशेष वस्तु का बोध कराती हो, एक विशेष स्थान का बोध कराती हो। अब देखिए, एक विशेष का अर्थ होता है कि इस संसार में उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे मैंने कहा उदाहरण में राम। अब देखिए, अब राम नाम के इस संसार में सैकड़ों व्यक्ति होंगे, लेकिन प्रत्येक राम दूसरे राम से भिन्न होगा किसी न किसी प्रकार से। जैसे एक क्लास मान लीजिए कि 10 राम बैठे हुए हैं, तो उन 10 रामों में से प्रत्येक राम एक दूसरे से भिन्न होगा। या तो रूप रंग में भिन्न होगा, या तो उम्र में भिन्न होगा, या तो लंबाई चौड़ाई में भिन्न होगा, मतलब किसी न किसी रूप में भिन्न होगा। इसी को कहा जाता है एक विशेष। एक विशेष का मतलब हुआ कि उसके जैसा इस संसार में कोई दूसरा ना हो। जैसे मैंने कहा, ये उदाहरण है, जैसे मैंने कहा गोदान। अब देखिए, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। अब देखिए, गोदान जैसा इस संसार में कोई दूसरा उपन्यास नहीं लिखा गया। मान लीजिए लिखा भी जाता तो उस व्यक्ति का, मान लीजिए कि रहीम लिखते, तो ये कहा जाता रहीम जी का गोदान। अभी कहा जाता प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास। तो अब मान लीजिए कि प्रेमचंद जी ही जो है मतलब 2 गोदान लिख देते, तो एक उपन्यास होता, एक कहानी होती, अथवा उसमें कोई न कोई भिन्नता जरूर होती। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ हुआ कि उसके जैसा इस संसार में कोई दूसरा ना हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो जैसे अब उदाहरण कोई भी ले लीजिए, गोदान हो गया, रामचरितमानस हो गई। अब देखिए, परीक्षा उपयोगी मैं विभिन्न प्रकार के व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जिससे आपको कंफ्यूजिंग ना हो कि क्या क्या व्यक्तिवाचक में आएगा, क्या क्या जातिवाचक में आएगा, क्या क्या भाववाचक में आएगा। ठीक है, अब देखिए, ये समझ लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो पहला रहेगा देशों के नाम। मैं आपको परीक्षा उपयोगी सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, बस आपको समझना है। देशों के नाम, किसी भी देश का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे हमारा भारत ही हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, कोई भी देश व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब ले लीजिए दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे पूरब, पश्चिम,
मतलब सारी दिशाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि प्रत्येक दिशा में 4 दिशाओं में से कोई एक, मतलब पूरब जैसी कोई दिशा तेरे संसार में नहीं है। मतलब यदि पश्चिम होगी तो पूरब से अलग होगी। तो देखिए, देशों के नाम हो गया, दिशाओं के नाम हो गया। अब देखिए, राष्ट्रीय जातियों के नाम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न पत्रों में, राष्ट्रीय जातियों के नाम। इसमें कंफ्यूजिंग भी रहती है कि कैसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, विभिन्न देशों के लोगों में से कोई एक, जैसे बहुत सारे देशों की गोष्ठी बैठी हुई है, तो इसमें कहा जाएगा भारतीय, कहा जाएगा चीनी, कहा जाएगा नेपाली। तो इस प्रकार से जब ऐसी स्थिति में किसी भी देश के लोगों का नाम लिया जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आ जाइए, भारतीय, चीनी, नेपाली, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आ जाइए, नदी, पर्वत, समुद्रों के नाम। अब देखिए, नदी, पर्वत और समुद्रों के नाम सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे जैसे हो गए गंगा नदी। अब गंगा नदी जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। अब आ जाइए समुद्र, जैसे प्रशांत महासागर, महासागर। अब आ जाइए पर्वतों में, जैसे हिमालय। मतलब किसी भी पर्वत का नाम रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समझ गए? देशों के नाम, दिशाओं के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदी, पर्वतों और समुद्रों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आ जाइए, इसको मिटा देते हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। अब देखिए, किसी भी सड़कों, नगरों और चौकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोई सड़क हो गई, सड़कों, नगरों और चौकों के नाम, चौकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे सड़क में हो गया महात्मा गांधी मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग हो गया। देखिए, नगरों में जैसे आगरा हो गया। एक एक उदाहरण दिए दे रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिएगा। चौकों में जैसे सुभाष चंद्र बोस चौक, सुभाष चंद्र बोस चौक। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सड़क का नाम है। देखिए, प्रत्येक सड़क किसी न किसी प्रकार में भिन्न होगी। मान लीजिए महात्मा गांधी मार्ग प्रयागराज में है, महात्मा गांधी मार्ग मान लीजिए भोपाल में हो गया, तो वो भोपाल का महात्मा गांधी मार्ग होगा, ये प्रयागराज का महात्मा गांधी मार्ग है। इस प्रकार से प्रत्येक सड़क दूसरे सड़क से भिन्न होगी, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे नगर है, नगर में देखिए जैसे आगरा हो गया, भारत में मान लीजिए विदेश में कोई आगरा होता तो मतलब भूटान में होता तो भूटान का आगरा हो जाता, प्रयाग मतलब उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश का आगरा हो जाता, मान लीजिए और कहीं आगरा होता, मतलब प्रत्येक आगरा एक दूसरे आगरे से निश्चित तौर पर भिन्न होगा। ठीक इसी तरह चौक है, कोई भी चौक होगी तो मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस चौक यहाँ है, सुभाष चंद्र बोस चौक जो है जबलपुर में हो जाए तो जबलपुर की वो सुभाष चंद्र बोस चौक हो जाएगी, ये प्रयागराज की सुभाष चंद्र बोस चौक है। तो इस प्रकार से प्रत्येक सड़क, नगर और चौक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए,
पत्र पत्रिकाओं के नाम, देखिए पत्रिकाओं के नाम, पुस्तकों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देखिए पत्रिका में जैसे हंस पत्रिका हो गई, पत्र के नाम। अब देखिए पत्र में समाचार पत्र भी आ जाएगा, तो जैसे हंस हो गई और ये दैनिक जागरण हो गया। पुस्तक में आप जान ही गए हैं, चाहे जो पुस्तक ले लीजिए, गोदान ही को ले लीजिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसको मिटा देते हैं। अब आ जाइए, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय तिथि है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथियों के मतलब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के नाम। कोई भी घटना घटित होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। कोई भी आपदा आती है जिसका नाम रख दिया जाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे हुदहुद तूफान आया था, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कोई तूफान है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन उस तूफान का यदि नाम रख दिया जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब ले लीजिए बस अड्डों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। हवाई अड्डों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दिनों के नाम लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दिनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जैसे सोमवार। कोई भी दिन रहेगा, मंगलवार, कोई भी दिन ले लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब आ जाए त्योहारों के नाम। त्योहारों के नाम हो गया कोई भी होली, दशहरा, कोई भी त्योहार रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय पर्वों के नाम, राष्ट्रीय पर्वों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रीय पर्व क्या है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त ले लीजिए। इस प्रकार से मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी प्रकार परीक्षा उपयोगी थे, मैंने सभी को बता दिया है। अब जो है, अब आ जाइए जातिवाचक संज्ञा में। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है अब आ जाइए जातिवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी एक विशेष जाति का बोध कराती है। तो जातिवाचक संज्ञा अब आ जाइए, देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी विशेष जाति का बोध कराती है। अब देखिए जाति क्या होता है, जाति के बारे में जान लीजिए कि जाति कैसे कहते किसे हैं। तो जाति का अर्थ होता है कि जिसका नाम लेने पर उस जैसे जितने भी हैं सभी का बोध हो जाए, जाति कहलाती है। जैसे मैंने कहा शर्मा जी, जैसे मैंने शर्मा जी कहा, तो इस संसार में जितने भी शर्मा जी होंगे वो सभी का संबोधन हो जाएगा, सभी का संबोधन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा पंडित जी, अब देखिए जैसे मैंने पंडित जी कहा, तो जितने भी पंडित जी संसार में जितने भी पंडित जी हैं वो सभी जो है
इस पंडित जी के अंतर्गत आ जाएंगे, सभी अपने आप को समझेंगे, क्योंकि पंडित जी में अलग अलग अंतर तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह संज्ञा जिसका नाम लेने पर उस जैसे जितने भी हैं सभी का बोध हो जाए, जातिवाचक संज्ञा है। मैं लिखवा नहीं रहा हूं परिभाषा, सिर्फ जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, मतलब समझ में आ गया ना कि ऐसी संज्ञा जिसके कहने पर उस जैसे जितने भी हैं सभी का बोध हो जाए, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे संबंधों के नाम, संबंधों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देखिए, संबंध में जैसे भाई, बहन, ये मतलब संबंध में कोई भी संबंध रहेगा, मामा मामी, भाई बहन, सभी व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, संबंधों के नाम के बाद आ जाए व्यवसायों के नाम। व्यवसाय के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जैसे डॉक्टर। अब आ जाइए पदों के नाम। पदों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा, पदों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे हो गया मंत्री जी, हो गए, जैसे हमने मंत्री जी कहा तो सारे मंत्रियों का बोध हो गया, जितने भी थे। जैसे हम कहा अध्यापक, तो जितने अध्यापक कहने से जितने भी अध्यापक हैं उन सभी का बोध हो रहा है। अब देखिए, प्रायः वस्तुओं के नाम भी, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रायः वस्तुओं के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देखिए, वस्तुओं के नाम में जैसे हमने कहा कुर्सी, तो कुर्सी कहने से इस संसार में जितनी भी कुर्सी हैं सभी का बोध हो रहा है, इसलिए कुर्सी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो वस्तुओं के नाम में नाम, वस्तुओं के नाम में कुर्सी हो गया, कुछ भी ले लीजिए, कुर्सी, मेज, पंखा, वस्तुओं के नाम में सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि पंखा कहने से इस संसार में जितने भी पंखा है सभी का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आ जाइए, देखिए अनाजों के नाम। अनाजों के नाम हो जाएगा, सब्जियों के नाम हो जाएगा, फलों के नाम हो जाएगा। मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे गेहूं, सब्जी में जैसे आलू ले लीजिए, एक आलू के कहने से सभी आलू का बोध हो रहा है। फल में अनार ले लीजिए। अब देखिए, वस्तुओं के नाम में जातिवाचक संज्ञा, अनाजों, सब्जियों, फलों के नाम में जातिवाचक संज्ञा। अब आ जाइए, प्राकृतिक तत्वों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा रहेगी। मैं मिटा दे रहा हूं इसको। देखिए, प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक तत्व जैसे मैंने कहा नदी,
यदि मैं खाली नदी कह रहा हूं कि नदी, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आई। यदि नदी का मैं नाम ले रहा हूं कि गंगा नदी, सरस्वती नदी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे मैंने कहा पहाड़, तो पहाड़ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन किसी पहाड़ विशेष का मैंने नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैंने कहा समुद्र, तो जैसे मैंने समुद्र कहा तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए, क्योंकि एक समुद्र कहने से इस संसार में जितने भी समुद्र हैं सभी का बोध हो रहा है। लेकिन यदि समुद्र का नाम ले लिया तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जैसे काला सागर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने खाली समुद्र कहा तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि जिसके कहने पर उस जैसे जितने भी हैं सभी का बोध हो जाए, जातिवाचक संज्ञा रहेगी। ठीक है, अब आ जाइए भाववाचक संज्ञा में। अब देखिए भाव का अर्थ क्या होता है। अब आ जाइए भाववाचक संज्ञा में। अब देखिए भाव का मतलब होता है हमारी भावनाएं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारी जितनी भी भावनाएं हैं, जैसे प्रेम, दया, करुणा, ईर्ष्या, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। इसको मतलब जिस संज्ञा से व्यक्ति एवं वस्तुओं के गुण, स्वभाव एवं दशा का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें सबसे बड़ी, इसकी पहचान की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि इसमें ना तो व्यक्ति रहेगा, ना तो वस्तु रहेगा, ना तो स्थान रहेगा। इसमें व्यक्ति और वस्तुओं के गुण, स्वभाव और दशा का बोध होगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। इसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां व्यक्ति नहीं होगा, वस्तु नहीं होगा, वहां भाववाचक संज्ञा रहेगी। मतलब व्यक्ति और वस्तु के गुणों का बोध होगा। जैसे जैसे जल में शीतलता होती है, अग्नि में उष्णता होती है, इसी प्रकार से जो है भाववाचक संज्ञा रहेगी। ना तो व्यक्ति रहेगा, ना तो वस्तु रहेगा। मतलब ऐसी संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति और वस्तु के गुण, स्वभाव और दशा का बोध होगा। मैं कोष्टक में लिखे दे रहा हूं, इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा। गुण, स्वभाव और दशा। देखिए जिसमें गुण, स्वभाव और दशा रहेगा वो भाववाचक संज्ञा होगी। मैं परिभाषा बोल दिया हूं, लिखवाऊंगा नहीं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा के हमारी भावनाएं, हमारी जितनी भी भावनाएं हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। जैसे प्रेम, दया, करुणा, क्रोध, मतलब कोई भी भावनाएं हमारी हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। कोई भी भावनाएं XYZ, अपना आप सभी चीजें पढ़ लीजिएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब मैं इसके कुछ उदाहरण दे रहा हूं। देखिए भाववाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा से नहीं बनती। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं कि जो भाववाचक संज्ञा रहेगी वो व्यक्तिवाचक से नहीं बनेगी, जातिवाचक से बनेगी, सर्वनाम से बनेगी, विशेषण से बनेगी, क्रिया से बनेगी, अव्यय से बनेगी। अब कहेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्यों नहीं होता? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण इसलिए नहीं होता क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में गुण, स्वभाव नहीं होता है। अब कह लीजिए गुण, स्वभाव कैसे नहीं होता है? मैंने गुण का अर्थ होता है, पहले आप गुण का अर्थ जान लीजिए। गुण का अर्थ होता है कि कोई चीज की स्मृति मन में, एक निश्चित आकृति मन में आ जाए, उसे उस वस्तु का गुण कहते हैं। जैसे मैंने कहा नदी, जैसे मैंने नदी कहा तो आप जान जाएंगे, अपने मन में तुरंत सोच लेंगे कि नदी है, इसमें पानी होता है, एक तरफ बहती रहती है, नदी होती है। मैंने समुद्र कहा तो कहते चारों ओर पानी से घिरा हुआ स्थल क्षेत्र समुद्र। तो गुण का अर्थ हुआ कि एक निश्चित आकृति मन में आ जाए। लेकिन जैसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कह देते हैं राम, किसी भी व्यक्ति का नाम। अब देखिए राम किसी बछड़े का भी नाम हो सकता है।
जैसे मैंने अपने बछड़े का नाम राम रख दिया, तो बताइए निश्चित आकृति आती है। मान लीजिए राम मनुष्य हो, मान लीजिए राम बछड़ा हो, तो एक निश्चित आकृति नहीं आ रही, जबकि नदी कहने पर एक निश्चित आकृति का बोध हो रहा है। जैसे मैंने गाय कहा तो एक निश्चित आकृति का बोध है। जैसे मैंने शीला कह दिया तो शीला कहने में निश्चित आकृति का बोध नहीं हो रहा। शीला किसी गाय का नाम रख दिया जाए, शीला किसी लड़की का नाम रख दिया जाए, इसलिए कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाइए जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मैं दो उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखिए जाति होती है मनुष्य, जातिवाचक संज्ञा होती है मनुष्य से होता है मनुष्यता। अब देखिए जैसे चोर कहने से सभी चोर का बोध हो रहा है, चोर से चोरी नामक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। अब आ जाइए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। लिखे दे रहा हूं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखिए अपना सर्वनाम होता है, अपना से अपनापन, अपनापन नामक भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे निज सर्वनाम होता है, निज से निजता नामक सर्वनाम नामक भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब आ जाइए विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण होता है जैसे ले लीजिए काला, विशेषण होता है, तो काला से कालिमा नामक भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। जैसे ले लीजिए विद्वान, विद्वान से विद्वता, कोई विद्वान विशेषण हो गया, विद्वान से विद्वता नामक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। अब ले लीजिए जैसे, ठीक है, अब आ जाइए क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब देखिए क्रिया, चढ़ना क्रिया होती है, तो चढ़ना से चढ़ाई नामक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। जैसे चढ़ना हो गया, जैसे हो गया मारना, मारना से मार नामक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। अब आ जाइए अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब देखिए अव्यय से भाववाचक संज्ञा के लिए, जैसे शाबाश, शाबाश से शाबाश अव्यय होता है, शाबाश से शाबाशी। जैसे देख लीजिए निकट अव्यय होता है, निकट से निकटता,
निकट निकटता नामक भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इस प्रकार से देखिए, थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी बताया है जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आपके सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाववाचक संज्ञा को समझने में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जो ना तो व्यक्ति हो, ना तो वस्तु हो, ना तो स्थान हो, वो किसी व्यक्ति वस्तु का गुण, स्वभाव और दशा हो, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है। एक चीज और देख लीजिएगा, जिसमें ज्यादातर प्रायः मैं बता रहा हूं, जिसमें प्रत्यय लगा हो वो भी भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा इस प्रकार से समाप्त हो गई। अब आ जाइए समूहवाचक संज्ञा। देखिए, मैंने दो उदाहरण इसलिए दिए हैं कि चाहे मैं जितने उदाहरण दे दूंगा, जब तक आप उसकी परिभाषा या उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो आप जो है कभी भी सही उत्तर नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आपको उदाहरण दे दूं और उदाहरण का मतलब समझा दूं कि कैसे जातिवाचक संज्ञा बनेगी, कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी, कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब आ जाइए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, देखिए, वह संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो। अब देखिए, समूह किसे कहते हैं? यदि आप समूह जान जाएंगे तो समूहवाचक संज्ञा जानने में आपको बहुत देर नहीं लगेगी। तो समूह का मतलब होता है एक निश्चित दायरे में किसी चीज का इकट्ठा होना। अब देखिए, किसी भी चीज का एक निश्चित दायरे में इकट्ठा होना समूह कहलाता है। तो समूह का फिर समूहवाचक संज्ञा का अर्थ क्या हुआ कि वह संज्ञा जो किसी जगह में इकट्ठा होगी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। मतलब किसी भी संज्ञा का जहां इकट्ठा होना पाया जाएगा वहां समूहवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण मैं दे दूंगा, आपके बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, संसद है, बहुत सारे लोग वहां मंत्री मिनिस्टर इकट्ठा होते हैं। तो संसद सभा गिरोह मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए, गिरोह हो गया, और कक्षा हो गई, परिवार हो गया, और देखिए गुच्छा हो गया। अब देखिए, गुच्छा हमेशा फूलों का होता है। अपवाद के रूप में जो फलों का मतलब अंगूर जो होता है वो बस गुच्छा कहलाता है, बाकी गुच्छा हमेशा फूलों को होता है। फलों के गुच्छे को घौंद बोलते हैं। ठीक है। तो संसद, सभा, गिरोह, कक्षा, परिवार, गुच्छा, घौंद, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। समूह का मतलब समझ गए, एक निश्चित दायरे में किसी भी चीज का इकट्ठा होना। ठीक। देखिए, जैसे लश्कर भी होता है, ये भी जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। लश्कर माने होता है राजा अपनी सेना के साथ जब तैयार होकर कहीं जाता है तो लश्कर कहलाता है। जैसे हो गया काफिला, जब बहुत सारे व्यापारी एक साथ इकट्ठा होकर के कहीं जाते हैं तो उसको काफिला बोलते हैं। तो इस प्रकार से जहां किसी भी संज्ञा का इकट्ठा होना पाया जाएगा वहां समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक। अब एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि देखिए, मैं बताता हूं कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे मेला है तो ये हो जाएगा, मेला समूहवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है? तो
तो देखिए मेला जो है वैसे तो जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन इसमें किसी बहुत सारे लोग एक निश्चित दायरे में इकट्ठा होते हैं, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेला कौन सी वाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, तो देखिए मेला एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दूसरा आ जाएगा जातिवाचक, तीसरा आ जाएगा भाववाचक, चौथा आ जाएगा समूहवाचक। चौथा हो जाएगा समूह। जब ऐसी स्थिति हो कि ये मेला जातिवाचक भी होता है और समूहवाचक होता है, जब इस तरह की स्थिति हो कि कोई संज्ञा जातिवाचक भी है और समूहवाचक भी है, तो हम लोग समूहवाचक में टिक मारेंगे। ठीक, तो समूहवाचक संज्ञा में मेला आएगा। अब जैसे कह दिया जाए ददरी का मेला, ददरी का मेला, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कह दिया ददरी का मेला कौन सी वाचक संज्ञा होगा, तो ये व्यक्तिवाचक होता है ददरी, क्योंकि किसी मेला का नाम ले लिया गया। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा भी रहेगा, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक भी रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग हमेशा समूहवाचक मारेंगे। तो सही उत्तर हुआ समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जब किसी भी संज्ञा में समूहवाचक भी हो और व्यक्तिवाचक भी हो और जातिवाचक भी हो, तो हमेशा समूह, यदि वो समूह किसी भी चीज का इकट्ठा होना जहां पर पाया जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा मारेंगे। ठीक है, चाहे वो विकल्प में भले ही व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्यों ना हो, तो हम ऐसी स्थिति में समूहवाचक संज्ञा मानेंगे। ठीक, ये भी कंफ्यूजन दूर हो गई कि जब किसी भी संज्ञा में समूह का बोध होगा, तो भले ही वो जातिवाचक संज्ञा क्यों ना हो, हम हमेशा उसको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब समूहवाचक संज्ञा खत्म हो गई। अब आ जाइए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसको मापा या तौला जा सके, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, कोई भी तेल, पेट्रोल, दूध, जिस भी संज्ञा को मापा या तौला जाएगा, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। अब जैसे कह दिया जाए गेहूं है, तो गेहूं जातिवाचक संज्ञा भी होती है और द्रव्यवाचक संज्ञा भी होती है। तो इस स्थिति में जब आपसे पूछा जाएगा गेहूं कौन सी संज्ञा है, अब देखिए गेहूं कौन सी वाचक, अब दे दिया जाए जातिवाचक, अब जातिवाचक दे दिया जाएगा, द्रव्यवाचक दे दिया जाएगा, समूहवाचक दे दिया जाएगा, और व्यक्तिवाचक दे दिया जाएगा। देखिए, तो गेहूं जातिवाचक संज्ञा भी होती है और द्रव्यवाचक संज्ञा भी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग हमेशा गेहूं को द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेंगे।
सही उत्तर द्रव्यवाचक संज्ञा माना जाएगा, क्योंकि गेहूं को मापा या तौला जा सकता है, भले ही वह जातिवाचक संज्ञा रहेगा तो भी। यदि दोनों विकल्प आ जाएंगे जातिवाचक और द्रव्यवाचक, तो हम हमेशा जातिवाचक संज्ञा सही टिक मारेंगे, यही उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह समूहवाचक संज्ञा में भले ही वो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों न हो, भले ही वह जातिवाचक संज्ञा क्यों न हो, लेकिन वह हमेशा समूहवाचक संज्ञा ही सही माना जाएगा। इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए एक बात और, समूहवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों हो सकती है, और द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा जो है जातिवाचक संज्ञा रहेगी। जातिवाचक संज्ञा रहेगी, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे भले ही वह जातिवाचक रहेगी, लेकिन उसको यदि मापा या तौला जा सकेगा तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार समूहवाचक में, समूहवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों होती, पर हमेशा जो है उसको समूहवाचक यदि है, किसी चीज का इकट्ठा होना पाया जाता है, तो वहां पर हम लोग जातिवाचक समूहवाचक संज्ञा मारेंगे। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों का द्रव्यवाचक संज्ञा भी समाप्त हो गया। अब आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है संज्ञा पदों में परिवर्तन। अब आ जाइए संज्ञा पदों में परिवर्तन। अब देखिए संज्ञा पदों में परिवर्तन कैसे होता है। जब कोई संज्ञा किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां पर संज्ञा पदों का परिवर्तन हो जाता है। कैसे, देखिए पहले समझ लीजिए, जब भी संज्ञा के पदों का कोई अर्थ एक किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, वहां पर संज्ञा पदों का परिवर्तन हो जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन, जातिवाचक में परिवर्तन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि मंथरा रामचरितमानस या रामायण में एक औरत थी, लेकिन मंथरा का एक और अर्थ जो है हमारे समाज में रूढ़ हो गया, घर फोड़ने वाली औरत। देखिए मंथरा तो किसी एक स्त्री का नाम है, लेकिन उसके विशेष गुण के कारण कि वो घर फोड़ने का काम करती है, एक विशेष गुण के कारण वो जो है एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो गई, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे आजकल हर घर में मंथरा है। अब देखिए यहां पर पूछ लिया जाएगा कि मंथरा कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। तो इस शब्द में मंथरा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि मंथरा एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो गई है। मतलब मंथरा का अर्थ होता है कोई घर फोड़ने वाली औरत, तो इस यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा, कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं लगाइएगा, क्योंकि मंथरा है तो एक स्त्री का नाम, लेकिन किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण इसको जातिवाचक
के अंतर्गत रखा जाएगा, ये जातिवाचक रहेगी। ठीक, ऐसे जैसे एक उदाहरण और दिए दे रहा हूं, जैसे विभीषण। जैसे विभीषण, अब देखिए विभीषण है तो रावण के भाई का नाम, एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये अपने विशेष अर्थ के कारण अपने घर का रहस्य बताने वाला, मतलब घर का इसका एक निश्चित अर्थ, मतलब एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया। विभीषण का मतलब कि घर का भेद बताने वाला, ये घर का भेद बताने वाले अर्थ के रूप में रूढ़ हो गया। इस वजह से, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जैसे देखिए आजकल विभीषणों की कमी नहीं है। अब पूछ लिया जाएगा यहां विभीषण कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? तो देखिए है तो विभीषण किसी व्यक्ति का नाम, होना चाहिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अपने एक विशेष अर्थ में, इसका विभीषण का अर्थ एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण ये जो है जातिवाचक का काम कर रहा है। मतलब विभीषण कहने पर उस हर व्यक्ति का नाम आ जाएगा जो अपने घर के भेद के बारे में बताएगा, तो इसमें जो है विभीषण जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब समझ जाइएगा कि ऐसा कोई शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन कैसे होता है। अब आ जाइए जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। अब देखिए जैसे हो जाएगा बापू। अब देखिए बापू तो होता है, बापू का अर्थ होता है पिता, मतलब बापू कहने से इस दुनिया में जितने भी पिता हैं सभी का बोध हो रहा, लेकिन जो है ये बापू एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण बापू को कहा जाता है, बापू कहने से महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में बापू व्यक्ति जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन हो रहा, तो जहां कहेंगे कि, ठीक है, अब आ जाइए जैसे जहां कहेंगे कि जैसे जहां पर बापू नाम आएगा वहां पर महात्मा गांधी जी का नाम आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जहां पर बापू का अर्थ महात्मा गांधी के नाम पर लिया जाएगा वहां पर हमेशा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा मारा जाएगा। जैसे कह दिया नेताजी, तो नेताजी कहने से क्या बोध हो रहा? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था? नेताजी। तो जहां पर कहेगा कि नेताजी ये काम कर रहे थे, तो नेताजी का अर्थ जो है ये नहीं कहा जाएगा कि नेताजी जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेताजी का अर्थ होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ये काम, मतलब कोई भी कार्य किए, जैसे बापू जी ने देश को आजाद कराया। मैं एक उदाहरण लिखे दे रहा हूं तो आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखिए जैसे मैंने कहा
बापूजी ने देश को आजाद कराया। अब देखिए, अब कह देगा बापूजी कौन सी वाचक संज्ञा है, तो हम बापूजी तो है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक बापू के कहने पर बहुत सारे बापू का बोध हो, मतलब इस संसार में जितने भी बापू हैं सभी का बोध हो रहा। लेकिन बापूजी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण बापूजी का अर्थ महात्मा गांधी ले लिया गया, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब देखिए, मैंने आज संज्ञा का पूरी तरह से समापन कर दिया है। आप इसको किसी भी प्रैक्टिस सेट में हल करिएगा, कहीं भी जैसे मैंने बताया है, इसको एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। आपको मतलब मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी संज्ञा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिएगा। मैंने संज्ञा की जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बातें थी सभी मैंने इन दो वीडियो के माध्यम से चर्चा किया है। आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा। मेरा ये विश्वास है, मैंने मतलब अब मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि आपको संज्ञा को दोबारा जो है किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो आप वीडियो देख करके कमेंट बॉक्स में यदि कोई कमी रह गई हो तो मुझसे जरूर बताइएगा। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही।